हेलो एवरीवन, आज हम मिक्स्ड मॉक सॉल्व करेंगे फ्रॉम टॉपिक ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी प्लस वुमेन के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस है उसके बारे में हम लोग मिक्स्ड मॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। यहाँ तक हमने कल की वीडियो में कर लिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच इट। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए अब इसका जवाब दीजिए, मैं इसको जूम कर देती हूँ। बताइए कौन से सेक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइडेड है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अब ये चीज़ मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हम स्टार्ट करेंगे 38 से, 39 से और 40। ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगी 41, 42 एंड 43। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया अबाउट द सिमिलर ऑफेंसेस। ठीक है, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में तो यहाँ पे ये है हमारा बॉडी अगेंस्ट बॉडी वाला प्रोविज़न। ठीक है, और ये है हमारा अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला प्रोविज़न। ठीक है, तो हम लोग 38 में दिया है और 41 में दिया है कब हम डेथ कॉज कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा 39 और 42 में दिया गया है एनी हार्म अदर देन डेथ। तो अदर देन डेथ। ठीक, और हमारा ये जो है 40 और 43, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है एंड और स्टार्ट। कब स्टार्ट हो रहा है हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस और कब एंड हो रहा है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस कॉजिंग बॉडी ये कहाँ दिया गया है, तो ये हमने अभी पढ़ा था, मैंने इसको रब कर दिया था। हाँ, तो राइट टू कॉजिंग प्राइवेट डिफेंस दिख रहा है और बॉडी दिख रही है, तो ये वाला आएगा 38। तो इसका आंसर होगा 38। ठीक है, डाउरी डेथ कहाँ डिफाइंड है, 80 में डिफाइंड है। वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाई एसिड, मैं वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट देखूंगी और एसिड देखूंगी तो क्या आना चाहिए, 124 का 1। और अगर मैं क्या देखूंगी, अटेम्प्ट या थ्रो करना एसिड को अगर मैं देखूंगी तो मेरा क्या होगा आंसर, तो ये 124 का 2 होगा। ये हुआ। फिर पनिशमेंट ऑफ और एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन हमने को पता है, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 303 में क्या दिया है, थेफ्ट दिया है। 304 में नया ऑफेंस है जो कि स्नैचिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, स्नैचिंग जो कि डिफरेंट है थेफ्ट से। तो यहाँ पे हो गया 303 में हमारा थेफ्ट दिया गया है। फिर इसके बाद 304 में स्नैचिंग दिया गया है। फिर 308, 309 और 310। ठीक है, तो 308 में क्या बोला, एक्सटॉर्शन हुआ। फिर 309 में रॉबरी हुआ। ठीक है, और 310 में दिया गया है डेकोइटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, आजकल पनिशमेंट पूछ ले रहे हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कौन से चैप्टर में है, तो ये दिया गया है अंडर चैप्टर 17। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 303 से ले करके ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, 303 में स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 334 तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे पनिशमेंट पूछ लेते हैं, तो पनिशमेंट क्या क्या है बता देती हूँ आपको। थेफ्ट के लिए 3 इयर्स है, फिर स्नैचिंग के लिए भी 3 इयर्स है, दोनों के लिए 3 इयर्स है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, बस इसका जो है स्नैचिंग का एक तरह से कि सडन, अगर मैं वर्ड बताऊँ बेयर एक्ट का, तो सडन, क्विक और फोर्सिबल सीजर या सिक्योर और ग्रैब और टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही है। ठीक है, फिर जो एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन के लिए 7 इयर्स है। रॉबरी के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 इयर्स का है। ठीक है, उसके बाद फिर रॉबरी के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट है हमारा 10 इयर्स। ठीक है, और 10 इयर्स है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। और नाइट में रॉबरी कर रहे हैं, नाइट में कर रहे हैं, वो भी हाईवे में,
ये पेन ना थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ये तो 1 पे ही है। तो हाईवे में कर रहे हैं, बड़ा लिखने पे सही लेता है, हाईवे और माई वे, हाईवे पे कर रहे हैं, तब क्या होगा, तो ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट 14 साल हो जाएगा, ठीक है। 14 रिगरस नहीं होगा, बस 14 ईयर्स होगा, ठीक है। उसके बाद डेकोइटी, डेकोइटी के बारे में ये कितना पनिशमेंट है, तो डेकोइटी में हमारा रिगरस 10 ईयर्स है। तो समझ आ रहा है अपने को, एक्सटॉर्शन और रॉबरी की पनिशमेंट सेम है, और एक्सटॉर्शन सॉरी रॉबरी और डेकोइटी की पनिशमेंट सेम है, वेयर एज जो थेफ्ट है और स्नैचिंग की पनिशमेंट सेम है, और एक्सटॉर्शन की 7 ईयर्स है, ठीक है। तो 3 7 10 और रिगरस होगा दोनों में डेकोइटी, ठीक है। डन हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पनिशमेंट फॉर पहले बताइए 310 के लिए क्या पनिशमेंट है। 310 में क्या दिया गया है, डेकोइटी दिया गया है, ठीक है। डेकोइटी के लिए क्या पनिशमेंट है, डेकोइटी के लिए पनिशमेंट है रिगरस 10 ईयर्स, और सेम हमारा किसके लिए है, रॉबरी के लिए भी है। 7 ईयर्स किसका पनिशमेंट है, तो 7 ईयर्स है एक्सटॉर्शन का पनिशमेंट। एक्सटॉर्शन कहाँ दिया गया है, तो 300 कितना, 308, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्नैचिंग का पूछूं कहाँ दिया गया है स्नैचिंग, तो 300, स्नैचिंग कहाँ दिया है, 304, और पनिशमेंट क्या है, 3 ईयर्स। डन। और सेम हमारा थेफ्ट के लिए भी है, थेफ्ट कहाँ दिया, 303 में दिया, ठीक है। डन हो गया। आगे आते हैं, तो ये भी हमने रिवाइज कर लिया, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। फिर ये तो बहुत सारा हो गया, लेट मी ड्रॉप इट, डन, ठीक है। तो पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन कहाँ प्रोवाइडेड है, तो पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन 308, ठीक है, 308 में दिया है, और ये 124 का 1 दिया है। डन हो गया। देखो तो यहाँ पे बताइए 80 में क्या है, डाउरी डेथ, 124 में क्या है, एसिड। फिर इसके बाद 308 में क्या है, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, तो रॉबरी कहाँ पे दिया गया, हाँ रॉबरी दिया है 309 में, और 310 में क्या दिया है, डिकॉइटी दिया। 38 में क्या दिया गया, तो ये हमारा प्राइवेट डिफेंस, या फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, बॉडी, और कितना, बॉडी जिसमें आप डेथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 38 को मैं देखूँ कौन कौन से कंडीशन पे डेथ कॉज किया जा सकता है, तो वहाँ पे 7 कंडीशन दी गई है, ठीक है। आपको बता देती हूँ उसका क्या 7 कंडीशन दी गई है। सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर कॉजिंग डेथ इन केस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज, अगर आपको खतरा है किस चीज़ का, ये सब आपको फील होता है, ये सब खतरे आपको फील होते हैं, तब आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं, अगर ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी अगर हो रहा है तो। पहला, आपको डेथ का खतरा लगता है, दूसरा आपको ग्रीवियस हर्ट का खतरा लगता है, तीसरा आपको रेप का खतरा लगता है, या फिर अनलॉफुल लस्ट का खतरा लगता है, पांचवा किडनैपिंग या अबडक्शन का खतरा लगता है, छठवा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, और सातवां एसिड का, ठीक है। डन, ये हो गया। फिर आइए दूसरा, जो कौन सा सेक्शन है जो इंग्लिश ऑथर्स डिस्क्राइब एज द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मलाइज। तो ट्रांसफ़र ऑफ मलाइज हमने कहाँ पढ़ा था, 102 में। 102 में क्या दिया गया कि एक व्यक्ति का मर्डर करने जा रहे थे, इसकी मतलब जेड वाला जो व्यक्ति है वो इसको मारना चाहता था, लेकिन गलती से इसने इसको मार दिया, इंटेंशन इसको मारने की थी लेकिन मार इसको दिया, तो आदमी जेड लाइबल होगा एज इफ उसने मर्डर किसका किया है, ए का। भले उसने बी का मर्डर कर दिया लेकिन उसकी लाइबिलिटी बनेगी एज इफ वो ए का मर्डर करा है, ठीक है। फिर तो राइट आंसर होगा ए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे 3 का 5 क्या बात करते हैं, कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ये तो हमारा 24 डे चल रहा है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट कल की तारीख में हमारा 20 डेज हो जाएगा बचा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी इसको मैं एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, या 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 15 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मैं 5 जून को सीरीज़ को ख़त्म, 5 जुलाई को सीरीज़ को ख़त्म कर दूँ, ठीक है। 5 जुलाई, एक दिन में 2 वीडियोज़ आ जाएंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। फिर 190 में क्या दिया गया बताइए। तो कॉमन ऑब्जेक्ट एक होता है कॉमन इंटेंशन,
ये दिया गया है 3 के 5 में, ठीक है। और एक होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है अंडर सेक्शन 190, ठीक है। 189 में क्या दिया गया था, 189 में दिया गया था अबाउट 190 में क्या दिया गया है, कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ दिया गया, 190 में, सेक्शन 190 में दिया गया। हेडिंग क्या है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी लोग हैं क्या बोलते हैं उसको, जितने भी लोग हैं एक अनलॉफुल असेंबली की, उनको वो इंडिविजुअली प्रोसिक्यूट किए जाएंगे फॉर द कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दे विल बी लाइबल फॉर द सेम गिल्टी ऑफ द दैट ऑफेंस, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस है बरेंद्र कुमार घोष का केस। इसमें क्या बोला गया था कि इसमें जो जस्टिस थे लॉर्ड समर, जस्टिस समर ने हेल्ड किया था, they who they stand also stand serve and wait, they also serve who stand and wait, they also serve who stand and wait, जो खड़े होकर तमाशा देखते हैं वो भी सेम चीज़ के लिए लाइबल होते हैं। जो 305 है हमारा, उसमें क्या दिया गया, 305 में 303 का 5 दिया गया, वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होता है, 3 के 5 में एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होता है। और 190 में मेयर पैसिव पार्टिसिपेशन भी पनिशेबल होता है। यहाँ पे एक्टिवली व्यक्ति को अगर इस कैटेगरी में उसके पनिशमेंट लाइबिलिटी इम्पोज करनी है तो वो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन। और यहाँ पे पैसिवली अगर पार्टिसिपेट करेंगे तब भी लाइबिलिटी उसकी बनेगी। 106 में क्या बात करते हैं बताइए, तो ये बात करते हैं नेग्लिजेंस के बारे में। डन। नेक्स्ट सवाल पे इसको बताइए, इसमें क्या बोला गया है कि अंडर द IPC ऑफेंस ऑफ मर्डर इज पनिशेबल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। कौन से सेक्शन में मर्डर के पनिशमेंट दिया गया है, उसका मर्डर का पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 101 में कल्पेबल होमिसाइड, ये इसके मर्डर की डेफिनेशन वगैरह की बात करता है, ये कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट की बात करता है, और ये मर्डर की पनिशमेंट के बारे में बात करता है। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ ये सवाल अच्छा है कि कौन से ऐसे सेक्शंस प्रोविज़न है जिसमें डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है एज ओनली पनिशमेंट ऑफ मर्डर। ओनली पनिशमेंट ऑफ मर्डर डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है ओनली पनिशमेंट फॉर मर्डर, ओनली पनिशमेंट फॉर मर्डर डेथ सेंटेंस मतलब खाली बस डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। तो इसका आंसर दिया गया है बी। 104 में बात करता है लाइफ कन्वेक्ट के बारे में, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ओनली नहीं होगा। एज पनिशमेंट ऑफ मर्डर बोलते तो हाँ ठीक है, 104 होता 109 होता, इसमें पनिशमेंट डेथ पेनल्टी दी गई है फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, ठीक है। तो 104 में है हमारा लाइफ कन्विक्ट वाला। लाइफ कन्विक्ट अगर क्या करते हैं, डेथ कॉज करते हैं तो। और 109 में बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, नहीं अबेटमेंट नहीं, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो मर्डर में भी दिया गया है कि अगर मर्डर कोई व्यक्ति करता है 103 में, उसमें भी डेथ पेनल्टी है। तो ये अब ये क्वेश्चन जो है ना वो अब मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता आफ्टर मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस के बाद। फिर कौन सी चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था अंडर 14 एंड 21। तो ये हमारा केस वही था हमारा मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला ही। 104 को ये लाइफ कन्विक्ट को मैंडेटरी वो देता था, क्या देता था, मैंडेटरी डेथ सेंटेंस देता था। तो वो बोला कि नहीं ऐसे आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, अनजस्ट है ये करके। 102 में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ मलाइस। 90 में क्या है, तो 90 में है हमारा 90 में क्या प्रोवाइडेड है, तो ये हमारा ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज वाला में फॉल करेगा। डेथ ऑफ वुमेन 90 में है, डेथ ऑफ वुमेन जब वो व्यक्ति क्या करना चाह रहे थे, मिसकैरेज कॉज करना चाहते, इंटेंशन मिसकैरेज का था लेकिन उस गलती से वुमेन की डेथ हो गई, तो सेक्शन 90 का ऑफेंस बनेगा, ठीक है। उसके बाद 108 में क्या दिया गया है, तो ये है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है।
कौन सा स्ट्रक डाउन कर दिया गया है? 104 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, ठीक है। 122 में क्या दिया है बताइए? तो 121 122 में हमने क्या पढ़ा था? 121 में क्या पढ़ा था सबसे पहले बताइए? तो 121 में हमने पढ़ा था कि पब्लिक सर्वेंट को 121 में दिया था कि पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। 122 में क्या दिया था कि हम लोग प्रोवोकेशन में हो रहा है। हाँ, प्रोवोकेशन वाला इंपॉर्टेंट है। प्रोवोकेशन में अगर हर्ट, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं, तो एक तरह से ग्रीवियस हर्ट है। जो पहला क्लॉज है वो हर्ट के बारे में बात करता है, दूसरा क्लॉज ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करता है। 315 में क्या दिया बताइए? तो 315 में दिया है 315। तो 315 में है 314 और 315। तो पहला है मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में कहाँ दिए? 214 में दिया गया, ठीक है। और मिस एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन, एप्रोप्रिएशन फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन, किसी मरे हुए व्यक्ति के शरीर से आप कोई चीज़ को मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, डेड पर्सन से कर रहे हैं, तब उसको क्या माना जाएगा कि ये ऑफेंस हुआ किसका? मिस एप्रोप्रिएशन का। Dishonest misappropriation of property by deceased at the time of his death. Whoever dishonestly misappropriates or converts his own use of his own use any property, knowing that such property was in possession of a deceased person at a time of that person disease and has not since in the possession of the legally entitled for to such person, तो यहाँ पे पनिशमेंट लगाई जा सकती है। और अगर कोई सर्वेंट है, क्लर्क इसको करता है, तो उस पर ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। नॉर्मली 3 साल की सज़ा है, यहाँ पे 3 इयर्स की सज़ा है। बट अगर यहाँ पे 3 इयर्स की सज़ा है, लेकिन उसको अगर क्लर्क और सर्वेंट करता तो 7 इयर्स की सज़ा हो जाती है, ठीक है। 83 में क्या प्रोवाइडेड बताओ? 80 हमारा ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज वाला था। मैरिज वाले में 80 में था हमारा क्या? डेथ, डाउरी डेथ। 81 में क्या है? 81 में क्या था बताइए? 81 में था टेकिंग अवे मैरिड वुमेन था, वो तो 84 में था, ठीक है। और बताइए और क्या हो सकता है? डिसीटफुल लॉफुल मैरिज, ठीक है। आप कोई व्यक्ति धोखा दे करके किसी व्यक्ति को भरोसा दिलाता है कि उसकी मैरिज हो गई है, मतलब मैरिज सेरेमनी हो गई है, ठीक है, मतलब धोखाधड़ी वाली शादी है, डिसीटफुल लॉफुल मैरिज। फिर 82 में क्या दिया गया? बाइगेमी दिया गया। 83 में क्या दिया गया? तो 83 में दिया गया है अबाउट फ्रॉडलेंट, मतलब फ्रॉडलेंट मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे इश्क जादे मूवी में हुई थी ना, उसको लड़की को लगा कि उन दोनों की शादी हो गई है, लेकिन वो क्या है? फ्रॉड मैरिज उन लोग करवाए थे, ठीक है। तो फ्रॉडुलेंट सेरेमनी करवा करके कंसेंट ली गई है थी उस केस में, इश्क जादे वाली मूवी में। बट इस यहाँ पे फ्रॉडुलेंट मैरिज सेरेमनी अगर होती है किसी भी वुमेन के साथ, तो उसको माना जाएगा कि इसने 83 का ऑफेंस किया है, ठीक है। डाउरी डेथ कहाँ पे दिया है? तो सेक्शन 80 में दिया। 106 में क्या दिया गया? 106 में दिया गया नेग्लिजेंस वाला। 105 में है कल्पेबल होमिसाइड, और ये कोई ऑफेंस नहीं है। आगे हैं फिर क्या बोलते हैं, 106 में क्या दिया गया है? तो नेग्लिजेंस दिए। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कहाँ दिया? 108 में और 107 में अगर किसी भी बच्चे की, अनसाउंड माइंड की, या किसी कैसे अनसाउंड या इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति की अगर अबेटमेंट कर रहे सुसाइड की, तो उसके बारे में दिया गया है। डाउरी डेथ कहाँ दिया? 80 में दिया। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये हमारा डेफिनेशन 101 में दिया गया था, और इसका पनिशमेंट 105 में दिया गया था, और इसका अटेम्प्ट 110 में दिया गया है। आ गया। फिर अ फ्रेज विच डज नॉट फिट अ प्लेस इन सेक्शन 106। 106 में कौन सी चीज़ फिट नहीं होती है? डेथ ऑफ एनी पर्सन, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, ये भी है। एंड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट मी सी दी आंसर की। डेथ तो हो रहा है, ठीक है, रैशनेस से हो रहा है या नेग्लिजेंस से हो रहा है, ज़रूरी नहीं दोनों। देखो और एंड में क्या डिफरेंस होता है? और एंड तो और में ऑप्शन है या तो ये या ये या वो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है ये या ये, तो या तो वो, ये तो इधर और का ऑप्शन है, ठीक है, इधर और यहाँ पे एंड में रहता है एडिशन में।
मतलब जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो सेकंड वाले कंडीशन एडिशन में फर्स्ट सेकंड कंडीशन दोनों मिल के उस चीज़ को वैलिड बनाते। तो राइट आंसर होगा ये। तो हमारा 106 में क्या दिया कि डेथ होता है, ठीक है। डेथ जो होता है वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होता क्योंकि नेग्लिजेंस होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से हो सकता है। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये क्या है? कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट। ये क्या है? नेग्लिजेंस का पनिशमेंट। और 101 में क्या दिया है? तो 101 में दिया गया कल मर्डर का पनिशमेंट और 102 में दिया गया है ट्रांसफर ऑफ मेलाइस, ठीक है। फिर इज रिफर्ड एज, अच्छा 2 अंडरलाइंड है, ठीक है। देखते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो पहले तो हम लोग डाउरी डेथ का पनिशमेंट डिसाइड कर लेते। तो ये 80 में दिया गया है, ठीक है। ये दोनों सही है, मतलब ये ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है। तो ओ सॉरी, ये ख़त्म नहीं, ये ख़त्म, ठीक है। अब क्या वर्ड होगा हमारा डाउरी डेथ के लिए? कल्पेबल होमिसाइड है या कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड है? तो ये होना चाहिए कल्पेबल कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड। पहली बार सुन रही हूँ, ठीक है। तो हमारा जो डाउरी डेथ है वो याद कर लीजिए, रट लीजिए एक तरह से कि क्या है? कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड है, कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड है, ठीक है, अंडर सेक्शन 80। डन, आगे बढ़ते हैं। फिर वही सवाल आ गया, जो डाउरी डेथ है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड। तो इस सिस्टम कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉ प्रिज्यूम करता है गिल्ट ऑफ हस्बैंड और हिज रिलेटिव बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव और सिस्टमैटिक क्रुएलिटी या अनलॉफुल अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, इवन इफ दे डिड नॉट डायरेक्टली स्ट्राइक द फेटल ब्लो और पजेस द एक्सप्रेसिव इंटेंट टू किल। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बनती है हस्बैंड की एंड देयर फैमिली, उसकी जो रिलेटिव्स है उनके ऊपर, इसीलिए कंस्ट्रक्टिव है, मतलब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एक तरह से लाया जा रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी होती है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड होता है। कंडीशंस मीट होगी तब जाके उसके ये होगा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, ये अब नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और चलिए अब ये सवाल को बताइए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, मतलब जिसका प्रोसिक्यूशन वापस लिया जा सकता है बाय दी विक्टिम, ये कौन सा वाला केस में नहीं है? तो सबको देख लेते हैं। इसमें क्या है? वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट के बारे में, ठीक है। 118 में क्या है? हर्ट या ग्रीवियस हर्ट वेपन के साथ, ठीक है। 329 में क्या है? ट्रेसपास, ठीक है। और यहाँ पे 129 में क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। इसके बारे में दिया गया है 109 में, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा ऑफेंस नहीं होगा? तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर कंपाउंडेबल नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ें, कौन सा कंपाउंडेबल नहीं है? तो सेम है हमारा, ये 109 होगा आंसर। बाकी क्या है हमारा? हर्ट है, हर्ट के बारे में प्रोविजन 122 में क्या पढ़ा था हमने? प्रोवोकेशन में हो रहा है तो। और 127 में क्या पढ़ा था? 127 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो है बहुत सीरियस टाइप का है, इसीलिए कंपाउंडेबल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल? कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, सबसे हार्ड वाला अपने को खोजना पड़ेगा, सबसे मुश्किल पनिशमेंट, मतलब मुश्किल बोले तो कि ज़्यादा सीवियर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑफ द पनिशमेंट, ये 117 में दिया गया। 116 में उसकी कौन कौन से कंडीशन होते ग्रीवियस हर्ट के, उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। और 117 में उसका वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के बारे में पनिशमेंट दिया गया है। 109 में क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर दिया गया है, तो 109 में है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए राइट आंसर। यस, द आंसर इज 109 जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। बाकी देख लेते 120 में क्या दिया है? वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। 120 में क्या है? कन्फेशन या कंपेल टू रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन हमारा 122 के 2 में दिया गया है।
प्रोवोकेशन 122 में है, 120 में हमारा कन्फेशन है, 121 में क्या है, पब्लिक सर्वेंट को डिटर करना। ठीक है, डन। फिर कौन सा कंपाउंडेबल नहीं है, तो अपने को पता है 109 कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। कंपाउंडेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है। फिर 122 में हमने क्या पढ़ा, प्रोवोकेशन वाला। 127 में क्या पढ़ा, WC। और 351 में क्या है, तो 351 में है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन क्या होता है, तो whoever threatens another by any means with any injury or his person, reputation or property or person or reputation of anyone in whom that person is interested, which with interest to cause alarm to that person or to cause that person to do an act which is not legally bound to do or omit to do which he is legally bound to do, तो इसको बोला जाएगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है, अ थ्रेट और इंजुरी ऑफ रेपुटेशन ऑफ डिसीज पर्सन भी इसी के कैटेगरी में फॉल करेगा। तो एसेंशियल्स क्या क्या होंगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 51 में दिया गया है। 351 थ्रेट होना चाहिए, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग फियर होना चाहिए, नॉट लीगली बाउंड टू डू वो काम करे या फिर ओमिट कर दे जो लीगली बाउंड टू डू है। फिर एक्चुअल एक्ट इररिलेवेंट है, खाली बस एक तरह से एक एक्चुअल हार्म ज़रूरी नहीं है, बस उसका फियर डालना ही इज़ इनफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंटर फिटिंग के बारे में कहाँ दिया है, तो 178 में दिया है काउंटर फिटिंग के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार राइट आंसर। तो राइट आंसर है हमारा काउंटर फिटिंग। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, वैसे भी काउंटर फिटिंग वाला चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेट्स स्किप इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। A woman with an intention of committing suicide by throwing herself in the well actually ran towards it but changes her mind and returned home. उसने कौन सा ऑफेंस किया है, वो अपने आप में कूदने वाली थी तो इसने नो ऑफेंस किया। अगर वो कूदने वाली होती, उसको बचा लिया तब भी कोई ऑफेंस नहीं होता, क्योंकि राइट टू कमिट सुसाइड इज़ नो लॉन्गर एन ऑफेंस। ठीक है, 309 में उसको पनिशमेंट दिया जाता था लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो इसको रिमूव करने का काम कौन से केस में हुआ था, पी रथिनाम के केस में, रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, 1994 के केस में सुप्रीम कोर्ट इनिशियली स्ट्रक डाउन किया था अटेम्प्टेड सुसाइड एज एन ऑफेंस, बट जो है वो लेटर रूलिंग है वो रिवर्स कर दिया गया था। तो उसको फाइनली रिमूवल कैसे किया था, लेजिस्लेटिव एक्ट्स के द्वारा इसको फाइनल रिमूवल किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पी रथिनाम के केस में एक बार बोला था कि ये जो राइट टू अटेम्प्ट टू सुसाइड है उसको मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसको रिवर्स बाद में कर दिया गया था। ठीक है, बट उसको रिवर्स किस में किया गया था, ज्ञान कौर के केस में किया गया था। फिर लेजिस्लेटिव एक्ट ने खुद सुप्रीम कोर्ट Supreme Court in Gyan Kaur refused to strike down the law. Legislature has stepped in to decriminalize it. ठीक है, तो उसने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। डन, आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, हमने पढ़ के आए हैं कि 109 नहीं है। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड कहाँ दिया है, 110 में दिया। 109 में अटेम्प्ट टू मर्डर दिया गया और 108 में अबेटमेंट ऑफ मर्डर दिया गया। 107 में अबेटमेंट ऑफ मर्डर नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड, और 107 में भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, बट यहाँ पे 3 कंडीशन है, चाइल्ड, अनसाउंड माइंड एंड इन्फॉर्म व्यक्ति। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कल्पेबल होमिसाइड अटेम्प्ट कहाँ दिया गया है, तो ये भी हो गया। ये सब सेक्शन वाले हैं, 1000 बार रिवीजन कर लिए तो उसको कोई मतलब नहीं है। ठग कहाँ डिफाइन किया गया है, 108 में क्या है, अटेम्प्ट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। 109 में अटेम्प्ट किसका, मर्डर का। फिर इसके बाद कहीं नहीं दिया है, तो इसमें नन ऑफ द अबव आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब डिलीट ख़त्म हो चुका है। ठग कहाँ है, तो अगर राइट आंसर देखा जाए पहले 1205 में, मतलब ये दिया गया था अंडर 310 में, लेकिन ठीक है। चलिए आगे आइए, उसको डिलीट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया।
फिर कौन सा सेक्शन है डेजिग्नेटेड टू कर्व इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए कौन सा सेक्शन है, ठीक है। 93 क्या बात करता है, 93 बात करता है, ये सब ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन वाले ऑफेंसेस है सारे ना, क्योंकि जो मैरिज वाले ऑफेंसेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, मैरिज वाले ऑफेंसेस अगर बताऊँ तो 88 से लेकर के 92 तक है, ठीक है। तो 91 पहले बताइए, तो 89 पहले बताइए, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 88। कॉजिंग मिसकैरेज विथ परमिशन, विथ परमिशन विथ कंसेंट भी कर रहे हैं वुमेन के तो भी वो पनिशमेंट है। फिर 89 में क्या दिया गया, 89 में विदाउट कंसेंट कर रहे हैं। फिर 90 में क्या दिया है, डेथ ऑफ वुमेन कर रहे हैं, बट वहाँ पे इंटेंशन क्या थी, मिसकैरेज कॉज करने की। फिर 91 में क्या है, प्रिवेंट कर रहे हैं चाइल्ड टू बी बॉर्न, ठीक है। फिर 92 में क्या है, प्रिवेंट 92 में है डेथ, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो 89 में क्या दिया गया है, कॉजिंग मिसकैरेज, मिसकैरेज विदाउट परमिशन, विदाउट कंसेंट, ठीक है। फिर हमारा 91 आया, 91 में क्या है, प्रिवेंट चाइल्ड टू बी बॉर्न अलाइव, चाइल्ड टू बी बॉर्न अलाइव। फिर 93 में क्या दिया गया है, अबैंडनिंग चाइल्ड, ये वाला कितने साल के बच्चे के लिए है, अबैंडनिंग चाइल्ड 12 ईयर्स के बच्चे के लिए है। और 94 में क्या दिया गया है, कंसीलिंग बर्थ, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, मतलब पैदा हो गया बच्चा लेकिन उसको छुपा रहे हैं कि वो बच्चा पैदा हुआ था। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर मैं सेक्शंस को ही लिख लूँ तो ये समझ आ रहा है कि जो डी ऑप्शन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएटली दिख रहा है किससे, इन्फेंटिसाइड से, मतलब प्रिवेंट चाइल्ड टू बी बॉर्न। 91 को अगर मैं रीड करके बताऊं आपको तो सेक्शन 91 कह रहा है कि कोई भी एक्ट डन विद द इंटेंशन टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बॉर्न अलाइव, मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके वजह से जो बच्चा है वो अलाइव बॉर्न ना हो, या फिर अगर बॉर्न हो भी तो तुरंत बर्थ हो टाइम उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। Whoever before the birth of any child does any act with the intention thereby preventing that child from being born alive, ठीक है, या causes it to die after its birth, thus by such act prevent that child from being born alive or causing it to die after its birth shall if such act done नॉट कॉज इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द, मतलब इसमें एक एक्सेप्शन दे दिया गया। एक्सेप्शन क्या, कि अगर मदर की लाइफ सेव करना मदर का, ये एक एक्सेप्शन दे दिया गया। इसके अलावा अगर कोई भी कोशिश की जा रही है कि बच्चा जिंदा पैदा ना हो, ये हमारा पनिशेबल होगा सेक्शन 91 में, ठीक है। फिर कितने टाइप का ग्रीवियस हर्ट बताया, तो अपने को पता है कि 8 टाइप के ग्रीवियस हर्ट बताए थे, ठीक है। कौन कौन से ग्रीवियस हर्ट से बताइए, तो हमारा दिया कहाँ है सबसे पहले, तो 116 में 8 तरह के ग्रीवियस हर्ट के बारे में मैं पढ़ चुकी हूँ। तो उसको बताइए क्या क्या होगा ग्रीवियस हर्ट। तो पहला है इमैस्कुलेशन, फिर दूसरा है आई का इधर आई का कोई दिक्कत हो, हियरिंग में कोई दिक्कत हो। फिर चौथा है प्रिवेशन हो, किसका, मेंबर या जॉइंट का। पांचवा क्या है, इम्पैरिटी हो, किस चीज़ की, मेंबर की, जॉइंट की। छठवा डिसफिगरेशन हो, डिसफिगरेशन किसका, हेड का और फेस का। 7th वाला है हमारा फ्रैक्चर हो, किसका, हेड का और फेस का, ठीक है। और डिसफिगरेशन और फ्रैक्चर होगा, किसका, हेड और फेस का। और 8वां है 15 डेज के लिए उसको तकलीफ रहती है, ठीक है। तो सबसे पहला इमैस्कुलेशन है, उनके प्राइवेट पार्ट में ऐसा हार्म कर दिया गया, उसकी वजह से वो हिंदी वर्ड इमैस्कुलेशन का है, नहीं पढ़ पाऊंगी मैं सॉरी, मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। जो भी है, मतलब उनके प्राइवेट पार्ट में ऐसा हार्म किया कि उनको प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद है आई में ऐसा प्रॉब्लम कर दिया आपने, किसी के आंख में ऐसा मारा कि उसके
विजन में प्रॉब्लम हो गई, हियरिंग में प्रॉब्लम हो गई, या फिर प्राइवेटेशन हो गया किसी भी मेंबर और जॉइंट का, जॉइंट या मेंबर जो है बॉडी में वो उसमें इफेक्ट पड़ गया, इम्पेरिटी हो गई मेंबर्स जॉइंट की, वर्ड्स याद कर लीजिए, प्राइवेटेशन और इम्पेरेशन, और डिसफिगरेशन हो रहा है हेड या फेस का, और फ्रैक्चर या डिसफिगरेशन हो रहा है हेड या फेस का, बात खत्म, ठीक है। और 15 डेज के लिए तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। आगे आते हैं, कौन सा हमारा ग्रीवियस हर्ट में नहीं आएगा, टूथ के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, तो ये होगा इसका आंसर बी, ठीक है। चलिए अब कल करेंगे इस चीज़ को, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।